जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप एक बेहद अद्भुत उपकरण है जो हबल स्पेस टेलीस्कोप से करीब 100 गुना ज्यादा शक्तिशाली है और हबल ने लगभग 13 अरब प्रकाश वर्ष दूर की जगहों को देखा है। लेकिन हाल ही में जेम्स वेब ने कुछ अलग ही कर दिखाया। इसने कुछ ऐसा देखा जो उसे देखना ही नहीं चाहिए था। वैज्ञानिकों ने इस दूरबीन से 600 मिलियन साल पुराने ब्रह्मांड का एक विशाल ब्लैक होल देखा, बिल्कुल नवजात। यह अब तक देखा गया सबसे दूर का सक्रिय सुपरमैसिव ब्लैक होल है। यह अपनी मेजबान आकाशगंगा सेरेस दारोनीस के केंद्र में स्थित है। यह ब्लैक होल शुरुआती ब्रह्मांड में पाए गए सबसे छोटे और हल्के में से एक है। इसका द्रव्यमान लगभग 9 मिलियन सूर्यों के बराबर है। यह बहुत लगता है, पर असल में ये ब्लैक होल अरबों सूर्यों जितने बड़े हो जाते हैं। पर इस खोज में क्या खास है और वैज्ञानिक इसे समझाने में क्यों उलझे हुए हैं? देखिए, एक सुपरमैसिव ब्लैक होल को अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने में 600 मिलियन साल से भी ज्यादा समय लगना चाहिए। यह तब होता है जब कोई ब्लैक होल या तो आसपास के पदार्थ को निगलता है या फिर किसी बड़े ब्लैक होल से मिल जाता है। हमारी आकाशगंगा के केंद्र में मौजूद ब्लैक होल, जो सूरज से 4.5 मिलियन गुना बड़ा है, उसे भी हाल के ब्रह्मांड में ही दिखना चाहिए। सच कहूं तो वैज्ञानिकों को लंबे समय से शक था कि शुरुआती ब्रह्मांड में भी सुपरमैसिव ब्लैक होल हो सकते हैं, लेकिन यह सिद्धांत JWST और उसकी इंफ्रारेड नजर की वजह से ही साबित हो पाया है। इसने दिखाया है कि ब्लैक होल सेरेस 1019 हर उस चीज को हड़प रहा है जो उसके पास आ रही है। ऐसे खाते हुए ब्लैक होल आमतौर पर गैस और धूल के भंवरों से घिरे होते हैं जो उनमें गिर रहे होते हैं। इन भंवरों को एक्रीशन डिस्क भी कहा जाता है। ब्लैक होल का गुरुत्वाकर्षण इस पदार्थ को गर्म कर देता है, जिससे डिस्क हीरे की तरह चमकने लगती है। क्षमा करें, पर यह सब नहीं है। प्रक्रिया में उत्पन्न मजबूत चुंबकीय क्षेत्र पदार्थ को ब्लैक होल के ध्रुवों तक ले जाते हैं और कभी-कभी इसे वहां से जुड़वां शक्तिशाली जेट में बाहर फेंक देते हैं। वे प्रकाश की गति के करीब चलते हैं, जो अत्यंत तेज रोशनी पैदा करता है। वैसे खगोलविद इस असामान्य पुराने ब्लैक होल वाली आकाशगंगा को कॉस्मिक इवोल्यूशन अर्ली रिलीज सिंस सर्वे के हिस्से के रूप में देख रहे थे। उन्होंने आकाशगंगा को ऐसे देखा जैसे वह तब थी जब ब्रह्मांड, जो अब 13.8 अरब साल का है, मात्र 57 करोड़ साल का था। इस वीडियो के मुख्य पात्र के अलावा वैज्ञानिकों ने 2 और ब्लैक होल देखे। वे शायद बिग बैंग के 1.1 अरब साल बाद दिखे, और 11 प्राचीन आकाशगंगाएं जो ब्रह्मांडीय इतिहास की शुरुआत के 47 से 7.5 करोड़ साल बाद मौजूद थीं। इन खोजों की सबसे मजेदार बात यह है कि हाल तक शुरुआती ब्रह्मांड की चीजों पर ज्यादातर शोध सिर्फ सैद्धांतिक थे, पर अब जेम्स वेब दूरबीन की मदद से खगोलविद न सिर्फ दूर की आकाशगंगाओं और ब्लैक होल को देख सकते हैं, बल्कि उन्हें माप भी सकते हैं। यह ब्लैक होल से जुड़ी हाल की एकमात्र खोज नहीं है। उदाहरण के लिए, कुछ समय पहले वैज्ञानिकों ने देखा कि ब्लैक होल के चारों ओर 2 तारों की कक्षा धीमी हो गई और निष्कर्ष निकाला कि यह संभवतः डार्क मैटर के कारण हुआ ड्रैग का परिणाम था। यह पहली बार था जब खगोलविदों ने कुछ अप्रत्यक्ष सबूत पाए कि ब्लैक होल के आसपास भारी मात्रा में डार्क मैटर हो सकता है। अब उस डार्क मैटर के बारे में बात करते हैं। यह क्या है और इसमें क्या शामिल है? हमारा ब्रह्मांड सामान्य पदार्थ, डार्क मैटर और डार्क एनर्जी से बना है। सामान्य पदार्थ, जो आप अपनी आंखों या उपकरणों से देख सकते हैं, ब्रह्मांड का लगभग 5% हिस्सा है। क्योंकि यह ब्रह्मांड का इतना छोटा हिस्सा है, शायद हमें इसे सामान्य नहीं कहना चाहिए। डार्क एनर्जी लगभग 88% है और ब्रह्मांड का करीब 87% डार्क मैटर है। यह डार्क मैटर बस एक और ऐसी अंतरिक्ष चीज है जो वैज्ञानिकों को पूरी तरह से भ्रमित करती है। अगर डार्क एनर्जी ब्रह्मांड के विस्तार का कारण है, तो डार्क मैटर यह समझाता है कि चीजें एक साथ कैसे काम करती हैं। डार्क मैटर के संभावित उम्मीदवार अजीब कणों से लेकर अतिमंद वस्तुओं तक विविध हैं। पर खगोलविद भले ही डार्क मैटर को पूरी तरह न समझें, वे जानते हैं कि यह क्या नहीं है। यह पदार्थ अदृश्य है, इसलिए दिखाई देने वाले तारे और ग्रह नहीं हो सकते। यह सामान्य पदार्थ के काले बादल भी नहीं हो सकते, अन्यथा वैज्ञानिक इसका पता लगा लेते। डार्क मैटर प्रति पदार्थ नहीं है, क्योंकि उससे निकलने वाली विशिष्ट गामा किरणें नहीं दिखती, और न ही यह विशाल आकाशगंगा आकार के ब्लैक होल हैं। यानी डार्क मैटर अभी भी डार्क एनर्जी जितना ही रहस्यमय है। खैर, ब्लैक होल के आसपास खोजे गए संभावित डार्क मैटर की बात करें।
अगर इसकी पुष्टि हो जाए तो यह डार्क मैटर शोध में बड़ी उपलब्धि होगी। वैज्ञानिकों को यह विचार आया कि डार्क मैटर गुरुत्वाकर्षण से प्रभावित होता है और साधारण पदार्थ को भी प्रभावित करता है। शोधकर्ताओं की एक टीम ने देखा कि दो तारों की कक्षाएं प्रतिवर्ष लगभग 1 मिलीसेकंड क्षय हो रही थीं, जब वे अपने साथी ब्लैक होल के चारों ओर घूम रहे थे। वैज्ञानिकों ने निष्कर्ष निकाला कि गति में ये बदलाव डार्क मैटर द्वारा पैदा किए गए घर्षण और तारों पर खिंचाव का परिणाम थे। ब्लैक होल सिस्टम के कंप्यूटर सिमुलेशन की मदद से टीम ने ब्रह्मांड विज्ञान में प्रसिद्ध एक मॉडल का परीक्षण किया। इसे डार्क मैटर डायनेमिक फ्रिक्शन मॉडल कहते हैं, जो डार्क मैटर से गुरुत्वाकर्षण संपर्क करने वाली वस्तुओं की गति के नुकसान की भविष्यवाणी करता है। और अंदाजा लगाओ क्या हुआ, सिमुलेशन इन भविष्यवाणियों से मेल खाता था। इस शोध के परिणामों ने एक पुराने सिद्धांत की पुष्टि की कि ब्लैक होल वास्तव में पास आने वाले डार्क मैटर को निगल सकते हैं। नतीजतन ब्लैक होल के आसपास डार्क मैटर पुनर्वितरित हो जाता है, जिससे अलग घनत्व वाले क्षेत्र बनते हैं। ये क्षेत्र आसपास की वस्तुओं जैसे हमारे चर्चित तारों की कक्षाओं को प्रभावित कर सकते हैं। ब्लैक होल की बात करें तो एक सिद्धांत है कि प्राइमर्डियल ब्लैक होल वास्तव में डार्क मैटर हो सकते हैं। इस प्रकार का ब्लैक होल काल्पनिक है क्योंकि वैज्ञानिकों को अभी तक इनके अस्तित्व का कोई ठोस प्रमाण नहीं मिला है। ये छिद्र बेहद पुराने और ब्लैक होल के मानकों से काफी छोटे होते हैं। खगोलविदों का मानना है कि ये बिग बैंग के कुछ मिलीसेकंड बाद ही उत्पन्न हो सकते हैं। उस समय तारों और आकाश गंगाओं का जन्म अभी नहीं हुआ था। इसका मतलब है कि प्राइमर्डियल ब्लैक होल ने शायद ब्रह्मांड के पूरे इतिहास को देखा है। अब तक सबसे छोटे प्राइमर्डियल ब्लैक होल वाष्पित हो चुके हैं, लेकिन कुछ बड़े अभी भी अंतरिक्ष में मौजूद हो सकते हैं। यदि प्राइमर्डियल ब्लैक होल वास्तव में मौजूद थे तो वे दिख सकते थे, क्योंकि अंतरिक्ष के कुछ हिस्से गर्म थे, कुछ ठंडे और कुछ बेहद घने थे। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये घने क्षेत्र प्राइमर्डियल ब्लैक होल में बदल सकते हैं। सबसे दिलचस्प बात क्या है, ये छेद इतने छोटे हो सकते हैं क्योंकि वे बिग बैंग के तुरंत बाद बने थे। बात यह है कि जितना देर से ब्लैक होल बना वह उतना ही बड़ा था। पुराने, छोटे और नए बड़े ब्लैक होल के बीच द्रव्यमान का अंतर अविश्वसनीय था। सूर्य से 1000 गुना बड़े और मटर जितने छोटे द्रव्यमान की तुलना करें। समझ गए? वैसे प्राइमर्डियल ब्लैक होल और डार्क मैटर के एक होने का विचार दशकों तक अलोकप्रिय रहा। पर हाल में वैज्ञानिकों ने पाया कि ब्रह्मांड में सोचे से ज्यादा ब्लैक होल हैं, जिससे यह सिद्धांत सही हो सकता है। और बिग बैंग से बने अज्ञात ब्लैक होल न सिर्फ हो सकते हैं, बल्कि वे ही डार्क मैटर हो सकते हैं। आखिरकार दशकों की खोज के बाद भी खगोलविदों ने अभी तक एक भी डार्क मैटर कण नहीं खोजा है।